हितग्राही को बिना बताए, बिना कोई जानकारी के बैंक वाले सबकी खातों का बीमा कर रहे थे। हेलो एंड वेलकम गाइस, आज की इस ब्लॉग वीडियो में बहुत सारे मेरे फैमिली मेम्बर या फिर ये कहूँ कि जिस गांव में मैं रहता हूँ वहाँ से काफ़ी लोगों का ये सवाल है कि शॉप बंद करके कहाँ चला गया। तो शायद हो सकता है कि आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि मैं अभी गांव में तो हूँ ही नहीं, यानी कि छत्तीसगढ़ से बाहर हूँ और यहाँ पर कुछ काम की तलाश पे आया था और खैर काम मिल गया है और काम कर रहा हूँ। इसके बाद किसी अनदर लोकेशन में जाने वाला हूँ और वो लोकेशन बहुत जल्द दिवाली के बाद जस्ट 1-2 दिन के बाद यहाँ से फिर निकल जाऊँगा। फिर यहाँ से किसी दूसरे लोकेशन पर जाने वाला हूँ और किसी अनदर टेंडर्स को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि वहाँ भी कुछ काम है जिसे मुझे करना है। लेकिन बात आती है कि मैं अपने काम को छोड़कर यहाँ क्यों आया। तो सबसे मेन कारण, बहुत सारे कारण हैं, आपको एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए, साइबर कैफ़े का मेरा शॉप है जहाँ पर मैं बैंकिंग से रिलेटेड या फिर कैश के लेन देन से रिलेटेड काम करता हूँ। अभी भी कुछ काम कर ही लेता हूँ, लेकिन खैर वो सब अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला एक चीज़ आता है कि कुछ कारण फैमिली से भी है और कुछ कारण है जो बैंकिंग से भी है। बैंक से इसलिए है क्योंकि देखिए, बैंक में ट्रांजैक्शंस का काम मैं करता हूँ, जहाँ पे बैंक से कैश लेकर अपने शॉप पर ले जाता था। लेकिन बैंक के जो रवैया है, बैंक का जो व्यवहार है, बहुत ख़राब होने लगा है। जब से नया मैनेजर, नया कैशियर और नया जो भी वहाँ के से तो वहाँ पर जो कैशियर हैं, ये सब का व्यवहार बहुत ख़राब है। अगर आप किसी काम से अगर बैंक जाओ तो आपको सुबह 10 बजे अगर आप जाओगे तो आपको दिन भर का टाइम निकल जाता है, यानी कि आपका पूरा दिन ख़राब हो जाता है। आपका काम होगा या नहीं होगा, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि वो सफल हो जाए। आपको 2 दिन 3 दिन का चक्कर, बैंक के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो ऐसा व्यवहार था। ये तो सिर्फ मेरे लिए नहीं था, ये एक एक लोकल जो अकाउंट होल्डर है उनके साथ भी यही हो रहा था और मेरे साथ भी यही। अगर एक बैंक बीसी के साथ ऐसा हो रहा है कि बैंक जाते ही उनका काम नहीं हो रहा है, अगर वो एक बैंक बीसी यानी कि मैं जब भी कैश लेने जाता था तो कम से कम 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा इंतज़ार करना पड़ता था। जब भी मैं किसी नया अकाउंट होल्डर ओपन करता था किसी का अकाउंट और उसे वेरीफाई कराने के लिए या फिर अकाउंट को ओपन कराने के लिए बैंक जाता था, तो बैंक वाले उस फॉर्म को रखने में कम से कम मेरा दिन भर का समय ले लेते थे। बैंक के जो फॉर्म है उसे भी जमा नहीं करते थे और जब बैंक का फॉर्म जमा ही नहीं लेंगे, अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म जमा नहीं लेंगे तो फिर उस हितग्राही का अकाउंट कैसे ओपन होगा। और मैंने बोल दिया था कि 1 हफ्ते के अंदर आपको अकाउंट मिल जाएगा खाते धारक को, ठीक है। लेकिन अब उनको मिला नहीं। अब जिन्होंने अकाउंट ओपन कराने के लिए मेरे शॉप पर आया था उनका कहना है कि आप काम ठीक से नहीं करते हो। कब से दिया है आपने, अकाउंट ओपन नहीं किया, और सामने वाले भाई साहब को मैंने दिया, वो तुरंत अकाउंट ओपन करके तुरंत 1 घंटे में दे दिया। इसका क्या रीज़न हुआ? तो भाई, बैंक कर्मचारी अगर बैंक बीसी की कोई मदद नहीं कर पाएंगे तो बैंक का जो बीसी है वो कैसे कोऑपरेट करेगा, कैसे काम करेगा वो? अगर आप एक बैंक बीसी की हेल्प नहीं करेंगे, बैंक बीसी अगर बैंक जाता है तो सुबह 10 बजे अगर जाता है, उसका काम शाम 4 बजे तक होता है, तो फिर क्या मतलब बैंक बीसी बनने का? हम कस्टमर यानी कि जितने भी अकाउंट होल्डर हैं उनकी हेल्प के लिए, उनकी समस्याओं को कम करने के लिए बने थे, या उनको समस्याओं को ख़त्म करने के लिए हमने ये सब बैंक बीसी ओपन किया था। लेकिन अगर ऐसा होना लगे तो फिर मतलब ही क्या रह गया एक बैंक बीसी का? अगर बैंक जाकर भी लोगों की प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं होता है
बैंक केवाईसी, अकाउंट ओपनिंग अगर बैंक से भी अगर नहीं होता तो क्या मतलब। मैं एक अकाउंट होल्डर का कई लोगों का ले चुका हूँ, लेकिन अगर एक अकाउंट होल्डर का वहाँ पे ले गया था कि इनका खाता ऑलरेडी पहले से खुला है, लेकिन इनके पास इनका अकाउंट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इनका एक केवाईसी फॉर्म डाल दो और फिर बीमा इंश्योरेंस करा दिया। हर एक खाते का बीमा इंश्योरेंस करा के पागल हो गया था मैं। हितग्राही को बिना बताए, बिना कोई जानकारी के बैंक वाले सबकी खातों का बीमा कर रहे थे, और ये मुझे पसंद नहीं। मैं किसी एक बैंक की नाम नहीं ले रहा हूँ या फिर किसी बैंक को मेंशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन इतना जान लीजिए कि बैंक वाले, बैंक बीसी के साथ साथ जितने भी बैंकिंग रिलेटेड काम करते हैं सबको ही फोर्स दिया जाता है। यहाँ तक कि बैंक मैनेजर को बैंक के ऊपर के अधिकारी भी फोर्स देते हैं, और गवर्नमेंट भी फोर्स देता है कि आप सभी की बीमा करो, इंश्योरेंस करो, पॉलिसी लगाओ। इससे बैंक का जो रेपुटेशन है वो ऊपर होता है, लेकिन एक खाता धारक का नुकसान होता है। लेकिन इस बात को शायद एक वही इंसान समझ सकता है जो दोनों तरफ की समस्याओं को देख रहा है। कर्मचारी चाहते हैं कि उनका टारगेट पूरा हो, क्योंकि अगर टारगेट पूरा नहीं होगा तो ऊपर से उन पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। उनको बोला जाएगा कि आपने टारगेट पूरा नहीं किया, टास्क। तो ये सभी चीज़ें हैं। लेकिन एक बात है कि लोग, मैं इन सब को देखकर ना लग रहा था यार कि ऐसा काम करना मुझे ठीक नहीं लगा। अगर बिना बताए अगर बीमा करो तो बीमा होता है, लेकिन अपने आप से कभी सोच कर देखना कि किसी की पैसे को आप बिना बताए लूट रहे हो, ये अच्छी बात है क्या? वो कितनी मेहनत से वो अपने खाते में जमा करता है, बहुत स्ट्रगल करने के बाद खाते में अगर 1000, 500, 200 रुपये, ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा पैसा नहीं होता, बहुत कम पैसे होते हैं खाते में, और उस पैसे को भी बैंक वाले लूट रहे हैं, और उनको लूटने में हम उनकी मदद कर रहे हैं केवाईसी कराकर। और ये बैंक केवाईसी और अकाउंट ओपनिंग, बीमा, इंश्योरेंस, ये सब करा के हम उन्हें इस तरह से लूट रहे हैं कि वो अगर बैंक जाता है तो परेशान हो जाता है। अगर कोई भी चीज़ को अगर बंद कराना चाहता है तो वो बंद ही नहीं होता। मैं भी कई बार कुछ खाता धारकों को लेकर गया था, तो बैंक वाले का कहना है कि तुम उसके ठेका लिए हो क्या? और बैंक वाले ने तो ये भी बोल दिया कि ये बेशरम है। समझ रहे हो? यानी कि एक बैंक कर्मचारी मुझे इतना भला बुरा बोल देता है कि पूछो ही मत, और ये भी बोलता है कि तू पैसे कमाने के लिए सब कर रहा है। तो मेरा कहना है कि एक बैंक कर्मचारी क्या फोकट में काम करता है क्या? बिना पैसे के काम करता है? वो भी तो अपने पैसे कमाने के लिए ही तो वहाँ पर बैठा है, लेकिन शुद्ध नीयत, अच्छी नीयत से काम कभी नहीं करता। लेकिन हम जब कस्टमर सर्टिफाई होता है, संतुष्ट होता है, तब जाके हम ऐसा काम करते हैं। लेकिन कोई गलत काम नहीं करते, उन्हें बताकर करते हैं। अगर उन्हें अच्छा लगता है तो हम करते हैं। लेकिन बैंक वाले बिना परमिशन, बिना कोई जानकारी के उनके खातों को लॉक कर सकता है, उनके खाते में केवाईसी लगा सकता है, अकाउंट होल्ड कर सकता है, फ्रीज कर सकता है। तो सोचिए क्या क्या नहीं कर सकता बैंक वाले। और ये सब देखते हुए मुझे लगा कि बैंकिंग सेक्टर में मुझे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ धोखाधड़ी है, और वो एक ऐसा चीज़ है जिससे लोगों को धोखा दिया जा रहा है, जो कि मुझे पसंद नहीं। क्योंकि अपने आप में अच्छा नहीं लगा यार कि ये सब करना सही होगा। किसी का भी पैसा बिना जानकारी के उनके खातों से बीमा कर देना, ऑटोमेटिक कट जाना, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सब काम भी पसंद नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इलीगल है। लेकिन गवर्नमेंट ने इस बात को मानने से इनकार कर देगी कि ये इनलीगल है। ये बहुत बड़ा स्कैम है जो हर बैंक करता है खाता धारकों के साथ, जिनके पास खाता है, अकाउंट है। तो सोच लीजिए आपके साथ भी ये हो रहा होगा, और आप भी इस हालात से गुजर चुके होंगे। लेकिन देखिए, आगे वही बढ़ता है जो इलीगल्स काम करते हैं। अच्छे काम करने वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं, मेरी तरह। ठीक है? तो उम्मीद है इस वीडियो में थोड़ा सा जानकारी मिल गया होगा कि शॉप बंद करने का रीज़न। लेकिन अभी कुछ रीज़न्स बचा हुआ है, तो वो रीज़न हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।